नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सबसे पावन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक की जो है धनतेरस। धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दो शब्दों से बना है, धन और तेरस, यानी कि धन को 13 गुना करना। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इस वजह से धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही मनाया जाता है और इसीलिए धनतेरस का संबंध भगवान धनवंतरी से है। इनको देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इसी दिन से दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से वर्ष भर आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें भगवान से आरोग्यता की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा करने से वर्ष भर धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमें भगवान से धन, ऐश्वर्य, संपत्ति की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। धनतेरस को खरीदारी का त्योहार भी कहा जाता है और मान्यता यह भी है कि इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि भगवान धनवंतरी कलश लेकर निकले थे, इसीलिए कलश खरीदने की परंपरा है। या फिर हमें ऐसे पात्र खरीदने चाहिए जिसमें जल भरा जा सकता है, जैसे लोटा, कटोरी, जग, ग्लास आदि। खरीदे हुए सामान का उपयोग तुरंत न करें। खरीदे हुए सामान की दिवाली के दिन पूजा अर्चना करने के बाद ही उसका अगले दिन से इस्तेमाल किया जाता है। यही सही विधि है धनतेरस के सामान के उपयोग करने की। धनतेरस में झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये हमारे घर में शुभता लाती हैं और संपन्नता भी लाती है। इसीलिए धनतेरस में झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसीलिए यदि गलती से भी झाड़ू में पांव लगे तो प्रणाम भी करते हैं। झाड़ू से घर की सफाई के साथ नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। अब हम जानेंगे झाड़ू खरीदने का सही नियम। झाड़ू हमेशा संभव हो तो जोड़ों में खरीदे, जैसे 2, 4, 6। संभव हो तो कम से कम एक झाड़ू अपने निकट किसी मंदिर में दान करें। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस में खरीदारी के साथ दान की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान कुबेर की केवल एक आंख थी, इसीलिए यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को धन का दान करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस वर्ष 2023 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 01:77 पर समाप्त होगी। धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में मतलब शाम में ही पूजा की जाती है। अतः 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। प्रदोष काल का समय शाम 5:30 से 8:08 तक रहेगा, लेकिन धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक रहेगा। और भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।